हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलो हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रश्न नंबर आपका एक है ये कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जनपद हैं। कौन कौन से जनपद जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर आपका ये है जो पहले उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर। या ए है इसका, या बी, ये दो वाला, या तीन, या चौथा आंसर कौन सा हो सकता है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए जनपद है, जो जनपद उत्तराखंड के कौन कौन से जनपद है ये कौन से आपका, ये आपका उत्तरकाशी है, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। ये कौन कौन से जिले आपके ये हैं। एक आपकी कौन सा है, ये उत्तरकाशी है, ये आपका चमोली है, और ये पिथौरागढ़ रहा आपका, और यहाँ पे आपका कौन सा ये चंपावत, और लास्ट में आपका कौन सा है ये उधम सिंह नगर। ये आपके जो जो आपके कौन से हैं जो जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए। 1 2 3 4 5 जो उत्तराखंड के 5 जो कौन से जिले हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इनकी सीमा लगी हुई। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। जो प्रश्न नंबर 2 है आपका, उत्तराखंड का मिनी कार्बेट किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता, जो उत्तराखंड का जो क्या है मिनी कार्बेट किसे कहा जाता, किसे कहा जाता है। ये आपको कौन से है, ठाकुरदास जोशी। जो ठाकुरदास जोशी है गाइस, इन्हीं उत्तराखंड का मिनी कार्बेट कहा जाता है, ठाकुर जोशी का। प्रश्न नंबर हम 3 की बात करें। जो प्रश्न नंबर 3 है, प्रेम पथिक किसकी प्रसिद्ध रचना है। किसकी रचना हो सकती है जी। क्वेश्चन 3 है, इसका आंसर ए या बी, सी, डी। कौन सा आंसर हो सकता है इसका। ये आपको कौन सा है, तोता कृष्ण गेरोला। प्रश्न नंबर 3 का कौन सा ये आंसर। जो प्रेम पथिका किसकी प्रसिद्ध रचना है, ये आपकी तोता कृष्ण गेरोला की। प्रश्न नंबर हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 4 है, जो राज्य का कौन सा जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। कौन सा जनपद जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी। ये आपको कौन सा है, जो उत्तरकाशी है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे लगा हुआ है। मैंने इससे पहले बताया जो 5 है कौन से हैं। ये आपको उत्तरकाशी, ये चमोली आपका, पिथौरागढ़, और ये चंपावत और उधम सिंह नगर। ये 5 जो जिले हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए। प्रश्न नंबर बात करते हैं वो जो 5 नंबर है आपका, जो पिथौरागढ़ है इसका, जो पिथौरागढ़ का जो मनीष कंसेल का संबंध किस क्षेत्र से है। पर्यावरण से, या राजनीतिक, या पर्वतारोही, या पत्रकारिता। किससे संबंधित है मनीष कंसल का। किससे संबंधित होता है, ये आपका कौन सा आंसर इसका, ये होता है पर्वतारोही। क्या है ये, पर्वतारोही है। जो पिथौरागढ़ जो मनीष कंसेल है इनका संबंध है किससे, पर्वतारोही है ये है। प्रश्न नंबर बात करते, प्रश्न नंबर 6 है, गढ़वाल का दिल्ली किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है श्रीनगर को। प्रश्न नंबर 7 में आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपका, टंडगर किससे लिया जाता था।
किससे लिया जाता था ये लिया जाता था बुनकरों से। किससे? जो टर्न कर है ये किससे लिया जाता था? ये लिया जाता बुनकरों से। प्रश्न नंबर 8 है, वीरांगना मछली प्रजनन केंद्र कहाँ है? क्या है जो वीरांगना मछली प्रजनन केंद्र का है? क्या है आपका? ये आपका क्या है? गोपेश्वर में। प्रश्न नंबर 9 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 9 है आपका, जो जयसील बुग्याल किस जनपद में स्थित है? जयसील बुग्याल किस जनपद में स्थित है? किस में स्थित हो सकता है? ये आपका कहाँ है? ये आपका है उत्तरकाशी में। प्रश्न नंबर अब 10 की बात करें। प्रश्न नंबर जो 10 है, जो घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी गाइस? जो घोड़ाखाल था इसमें जो सैनिक स्कूल की स्थापना होती है ये कब होती है? 1965 में, 1966 या 67 68 में? कब होती है? ये होती 1966 में। क्या होती है? जो 1966 है इसमें जो है आपकी घोड़ाखाल जो सैनिक स्कूल की है इसकी स्थापना होती है 1966 में। प्रश्न नंबर 11 आते हैं। प्रश्न नंबर 11, मेघदूत पुस्तक गढ़वाली भाषा के अनुवाद किसने किया था? जो मेघदूत है पुस्तक है इसमें जो गढ़वाली भाषा में जो अनुवाद करते हैं ये कौन है? ये आंसर बी सी डी कौन सा हो सकता है प्रश्न नंबर 11 का? ये कौन सा है आपका? धर्मानंद जमलोकी है। इन्होंने जो मेघदूत पुस्तक है इन्होंने गढ़वाली भाषा में इसका अनुवाद किया था। प्रश्न नंबर 11 डी आंसर। प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। जो प्रश्न नंबर 12 आपका, भांग के रेशों से बनी चादर को किस नाम से जाना जाता है? जो भांग होता है उसके जो रेशे होते हैं उससे जो चादर को किस नाम से जानते हैं? टोडी, मोस्टा, दरी या रिंगार? ये होता आपका डोटी। प्रश्न नंबर हम 13 की बात करें तो प्रश्न नंबर 13, सबसे कम जनसंख्या वाले जनपद हैं? बढ़ती क्रम में लगाई ने जो सबसे कम जनसंख्या है और जनपद कौन से हो सकते हैं? आंसर ए बी सी या डी कौन सा हो सकता है गाइस? ये आपका कौन सा है? कौन सा हो सकता है? इसमें आपका आंसर है, इसमें जो आपका आंसर है जो सबसे कम जनसंख्या वाले जनपद घटते क्रम में है ये आपका रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग आएगा आपका, चंपावत आ गया, बागेश्वर आएगा, उत्तरकाशी। इसमें से जो सबसे कम जनसंख्या वाले जनपद में कर बात करें सबसे पहले आपका रुद्रप्रयाग में आएगा, फिर चंपावत, बागेश्वर, फिर उत्तरकाशी। ये सबसे कम जनसंख्या वाले जनपद है बढ़ते क्रम में। प्रश्न नंबर बात करें हम 14 है। जो प्रश्न नंबर 14 है आपका, इसमें उत्तराखंड में किस त्योहार में मां नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है? सारा या अंतु या बैंसी या कलाई? किस में से हो सकता है इसमें? ये जो 14 का है इसका आंसर कौन सा हो सकता है? इसका जो आंसर है ये 14 का ये है, ये आपका ये आंसर सारा। जो उत्तराखंड में जो त्यौहार है मां नंदा देवी के दूतों की जो आराधना की जाती है इसका आंसर है आपका सारा। प्रश्न नंबर 14 का ये आंसर। प्रश्न नंबर हम बात करें 15 है। जो 15 है आपका, इसमें प्रसिद्ध वंशी नारायण का मंदिर किस जनपद में स्थित है? चमोली है, टिहरी है, रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है? कहाँ हो सकते हैं जो प्रसिद्ध वंशी नारायण मंदिर है ये किस जनपद में स्थित है? ये आपका कहाँ है? आपका जो वंशी नारायण मंदिर है आपका ये आपका कहाँ है? ये आपका चमोली में। प्रश्न नंबर बात करें मुक्ति प्रसाद है। जो प्रश्न नंबर 16 है, जो मुक्ति पर्दा है जो कौन सा आपका, जो मुक्ति पर्दा के नाम से जाना जाता है किसे जाना जाता है? जो मुक्ति पर्दा है इसे किस नाम से जाना जाता है? जो किस नाम से जानते हैं? ये बद्रीनाथ हो गया आपका, केदारनाथ, हरिद्वार या ऋषिकेश?
ये आपका कौन सा है, जो प्रसिद्ध क्या है, जो जो मुक्ति पर्दा है, ये नाम से किस नाम से जाने जाते, ये जो बद्रीनाथ है आपका, कौन सा बद्रीनाथ है, इसे हम क्या कहते हैं, मुक्ति पर्दा के नाम से भी जानते हैं बद्रीनाथ को। प्रश्न नंबर कौन सा 16, ये आंसर आपका। बात करें हम 17 है, जो प्रसिद्ध अनिमठ स्थित है, कहाँ है आपका 17 नंबर आपका, ये इसे बोलते हैं हम, इसके आंसर ये बी, ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा, इसे बोल जो प्रसिद्ध अनिमठ स्थित है, ये आपका विरध बद्री कहते हैं। प्रसिद्ध जो अनिमठ स्थित कहाँ है, विरध बद्री में। प्रश्न नंबर 17 का कौन सा है, बी आंसर आपका ये। बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 18 है, जो अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की पदवी से किसे नवाजा गया था, किसे नवाजा गया था गाइस। प्रश्न नंबर 18 जो ये आपके शोभन सिंह जीना है, जो शोभन सिंह जीना है जो गाइस, इन्हें जो राय बहादुर क्या है, राय बहादुर क्या कहता है, बहादुर की पदवी दी जाती है, क्या दे दी इनकी पदवी दी जाती है, किसे दी जाती है, शोभन सिंह जीना को राय बहादुर की पदवी दी जाती है, इन्हें नवाजा जाता है शोभन सिंह जीना को। प्रश्न नंबर बात करेंगे हम, प्रश्न नंबर 19 है, विद्वानों के अनुसार किस शासक के शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, जो इसका आंसर कौन सा हो सकता है, ये जगत चंद है गाइस, जो जगत चंद है इसमें है, जो विद्वानों के अनुसार कहा जाता है, जो कुमाऊं का जो स्वर्णकाल कहा जाता है, ये जगत चंद के शासनकाल को कहा जाता है कुमाऊं का स्वर्णकाल। प्रश्न नंबर गाइस हम 20 की बात करें, जो प्रश्न नंबर 20 है आपका, पोखड़ा नामक स्थान किस जनपद में स्थित है, कहाँ हो सकता है गाइस 20 का, जो पोखड़ा नामक स्थान किस जनपद में स्थित है, ये आपका कौन है, पौड़ी में। कहाँ स्थित है, ये आपका पौड़ी में। प्रश्न नंबर बात करें हम आपका 21 है, मूल्यान का बागान कहाँ स्थित है। प्रश्न नंबर 21 है, जो मूल्यान का बागान है, मूल्यान का बागान कहाँ स्थित है। प्रश्न नंबर 21, ये कहाँ है का, भवाली में। कहाँ है आपका, भवाली में है, जो आपका जो मूल्यान का जो बागान आपका कहाँ है, भवाली में। प्रश्न नंबर बात करें हम, जो 22 नंबर है आपका, जो उत्तराखंड में आलू की खेती सर्वप्रथम शुरू की गई थी, कहाँ से शुरू की गई, जो उत्तराखंड में जो आलू खेती की जाती है, ये सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ की जाती है, रानीखेत या श्रीनगर या अल्मोड़ा या देहरादून, कहाँ से शुरू होती है, जो आलू की खेती शुरू होती है आपकी कहाँ, देहरादून से। प्रश्न नंबर बात करें हम, अब 23 नंबर है आपका, 7 खून माप किस मेले को कहा जाता है। 7 खून माप किस मेले को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है गिनती मेले को। गिनती मेले को क्या कहा जाता है, जो गिनती मेला है इसे 7 खून माप कहा जाता है गिनती मेले को। प्रश्न नंबर आपका 24 है, जो प्रश्न नंबर 24, वैश्विक योजना का संबंध किससे है। आवास, नवजात बेटी या टीकाकरण या काशीपुर। जी, वैश्विक योजना का संबंध किससे है, ये आपका कौन सा, नवजात बेटी से संबंधित है। किससे संबंधित है, नवजात, ये आपका नवजात बेटी से संबंधित है। वैश्विक योजना का संबंध कौन सा है, प्रश्न नंबर 24 का है आपका बी आंसर कौन सा है, नवजात बेटी से। प्रश्न नंबर हम 25 की बात करें, जो प्रश्न नंबर आपका 25 है,
जो उत्तराखंड का क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 25, बोध गया किसे कहा जाता है उत्तराखंड का? ये कहा जाता ककड़ीहाट को। किसे कहा जाता? ककड़ीघाट को। प्रश्न नंबर हम 26 की बात करेंगे। इसे जो 26 है, समय साक्षी उपन्यास के लेखक कौन है? समय साक्षी का उपन्यास, किसी उपन्यास के लेखक कौन है? ये आपके कौन से? हिमांशु जोशी। जो हिमांशु जोशी है, इन्हें क्या कहा जाता है? समय साक्षी उपन्यास के लेखक कहा जाता है हिमांशु जोशी को। प्रश्न नंबर हम बात करेंगे जो 27 नंबर है आपका। जो 27 नंबर है आपका, ये आपका किस चंद शासक को शाहजहां ने राय बहादुर की उपाधि से विभूषित किया गया था? किसे विभूषित किया गया था गाइस? जो प्रश्न नंबर 27 है, इसका जो आंसर कौन सा था? ये है बाज बहादुर चंद को। जो बाज बहादुर चंद है, जो चंद शासन के जो शाहजहां ने बहादुर की जो उपाधि से विभूषित किया जाता है, ये किया जाता है बाज बहादुर चंद को। प्रश्न नंबर 28 का आपका, शिव की नृत्य मुद्रा की में मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? कहाँ से गए थे गाय से? जो शिव की जो मूर्ति है, जो इसकी नृत्य करती हुई मुद्रा की मूर्ति मिलती है, ये कहाँ से प्राप्त होती है? बागेश्वर, बागनाथ या जागेश्वर, सोमनाथ? कहाँ से होती? ये आपका कहाँ से? जागेश्वर से। जागेश्वर से जो शिव की नृत्य जो मुद्रा की मूर्ति मिलती है, ये मिलती है कहाँ से? जागेश्वर से। प्रश्न नंबर बात करें 29 है। जो प्रश्न नंबर 29 है आपका, जागर गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग जाता है? डोर और थाली का। प्रश्न नंबर 30 है आपका, जो उत्तराखंड राज्य में 4 धाम परियोजना जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, वह किससे संबंधित है? ये आपका किससे? सड़क से संबंधित है। जो उत्तराखंड राज्य में चार धाम परियोजना की जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, वह किससे संबंधित है? वह सड़क से संबंधित। प्रश्न नंबर हम बात करते हैं 31 है, 31 है। जो राज्य में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्र सीमा होनी चाहिए। जो राज्य में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, उनमें जो वयस्क व्यक्ति या बालक बालिका हैं, उसमें सबसे जो अधिक उम्र होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए जो वोट देने का अधिकार जो पंचायत चुनाव में? ये आपका 21 वर्ष का होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। जो राज्य में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? वो लड़की की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, लड़का हो या लड़की, उसके लिए आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, तभी जाके आप पंचायती चुनाव में भाग ले सकते हैं। बात करें प्रश्न नंबर गाइस 32 है, उत्तराखंड रहस्यनामा पुस्तक के लेखक कौन है? कौन हो सकते गैस? जो 32 है, उत्तराखंड रहस्यनामा पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपका शालिग्राम वैष्णव। जो उत्तराखंड रहस्यनामा पुस्तक के लेखक कौन है? ये शालिग्राम वैष्णव। अब इसमें आपका जो 33 नंबर है आपका, प्रश्न नंबर 33 है, चंदवंश का कौन सा शासक बाबर समकालीन था? कौन सा था जो बाबर के समकालीन था? जो चंदवंश का जो शासक था बाबर के समकालीन था। उद्योगचंद है, सोमचंद है, भीष्मचंद, ज्ञानचंद? कौन सा शासक गाइस? जो प्रश्न नंबर 33 है, चंदवंश का कौन सा शासक जो बाबर के समकालीन था? ये आपके कौन है? ये आपके भीष्म। ये आपके कौन से हैं? भीष्मचंद। भीष्मचंद जो आपके ये चंदवंश के शासक दरबार में समकालीन थे, भीष्मचंद। गैस अगर आप हमारे चैनल में पहली बार तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू, लास्ट तक बने रहने की गाइस। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।